ओके, वेलकम टू टीबीटी। हम लोग इसके पहले वाले वीडियोस में देखे थे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट करा दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा था, इसलिए हमने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, उसी का कंटिन्यूएशन है कि हमको ये बताना है कि किस क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अगर समरूप नहीं होंगे तो क्यों, तो ये भी आपको देखना है। देखिए कैसे करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल। देखिएगा हल क्या होगा कि इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई ओके डी में, एफ ई डी में, ठीक है। तो आप लिखिए पहले ए बी बराबर क्या है 2.5 और यहां पे बी सी दिया है, 3 और कोण ए की वैल्यू दिया है 80 डिग्री। ऐसे ही त्रिभुज इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये एफ डी बराबर 5 और एफ ई बराबर 6 और कोण एफ बराबर 80 डिग्री, ठीक है। तो इनके अनुपात तो क्लियर होंगे। आप अगर अनुपात निकालिए तो ए बी का संगत क्या होगा, ए बी का संगत आपका होगा एफ डी। तो ए बी बटे का एफ डी क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या है 2.5 और एफ डी की वैल्यू क्या है 5। तो इसको करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ए बी बटे का एफ डी बराबर 1/2, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट संगत क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। ए सी बटे का क्या होना चाहिए, एफ ई होना चाहिए, ठीक है ना, एफ ई होना चाहिए। ए सी की वैल्यू नहीं दिया है और एफ ई की वैल्यू दिया है 6। तो यहां पे डायरेक्ट आप लिखोगे कि जब आपके यही बराबर नहीं होगा, ए बी बटे का एफ डी ये नहीं बराबर हुआ ए सी बटे का 6, मतलब एफ ई, सॉरी यहाँ 6 की जगह एफ ई लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि जैसे दो भुजाएं हों उसके बीच में जो कोण बने, यहाँ पे दो भुजाएं हैं, इसके बीच का कोण 80 है, तो यहाँ पे दे दिया गया है, जबकि ये वाला वैल्यू अगर 3 होता तो ये समरूप हो जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो लिया था हमने ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई डी समरूप नहीं है, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा। तो प्लीज इसको आप नोट डाउन करिएगा, आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब हम लोग इस खंड के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। तो इस खंड का लास्ट क्वेश्चन क्या है इसको हम देखेंगे और ये खंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा कि हम क्या करेंगे कि त्रिभुज हल, देखिएगा हल आपका क्या है, त्रिभुज ई, यहां पे आप देख लीजिएगा प्लीज कि किस भुजा पे कोण बने हैं, तो उसी भुजा को हम पहले लेंगे। जैसे कि क्यू आर पे बना है तो क्यू पे 80 बना है और यहाँ ई पे 80 वाला है, तो ऐसे ही लेंगे ई डी एफ तथा त्रिभुज यहां पे लिखेंगे क्यू आर पी में। थोड़ा मैंने आपको बताया था कि इसमें शीर्ष का क्रम भी मायने रखता है, तो इसलिए शीर्ष के क्रम को भी ध्यान रखना होगा कि किस क्रम में हम लिख रहे हैं, उसी प्रकार दूसरा भी त्रिभुज का क्रम होना चाहिए। तो प्लीज इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो आप यहां पे देखेंगे कि अगर इसमें देखें कि कोण ई
बराबर क्या है 80। अब कोण डी बराबर क्या है 70 डिग्री। इस त्रिभुज में देखिएगा कोण क्यू बराबर क्या है 80 और कोण आर बराबर क्या है 30 डिग्री। ठीक है, यहां पे ये चीज आपको देखने को मिली। अब आप देखिए क्या होगा कि कोण अगर इस त्रिभुज में देखें कोण ई बराबर कोण क्यू के है, ये 80 डिग्री है। ठीक है, और कोण डी बराबर कोण, अच्छा यहां पे 30 डिग्री दिया है, तो हम देखते हैं, अभी बताता हूं कैसे कि अब यहां से हम एक कोण निकाल लेते हैं, कोण P की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। कोण ओके, तो देखिए यहां पे इस त्रिभुज में ही देख लीजिए, त्रिभुज क्यू आर पी में, ठीक है ना, क्यू आर पी में क्या होगा कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण P बराबर 180 अंश होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। तो Q की वैल्यू क्या है 80 डिग्री प्लस यहाँ R की वैल्यू क्या है 30 प्लस P इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस कोण P बराबर 180, तो कोण P बराबर क्या हो गया 180 माइनस 110, तो ये 70 डिग्री हो गया। क्या हो गया? कोण P बराबर क्या हो गया 70 डिग्री। तो याद रखना, तो कोण P बराबर यहाँ पे कोण P ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोण P बराबर 70 डिग्री। अतः आप क्या लिखोगे, अतः ए कसौटी से क्या लिखेंगे कि त्रिभुज EDF ये क्या होगा समरूप होगा किसके QPR के, त्रिभुज QPR। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का लास्ट खंड था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं, प्रश्नावली 6.3 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये बोल रहा है कि ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति में त्रिभुज ODC क्या है, त्रिभुज ODC और त्रिभुज OAB या फिर OBA लिखा है, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। ये वाला त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। और आपको दे दिया गया है कि BOC की वैल्यू 125 डिग्री और CDO इसकी वैल्यू दे दिया गया 70 डिग्री। आपसे 3 कोण पूछे गए हैं, DOC बताना है, DOC मतलब ये वाला कोण, DCO मतलब ये वाला कोण, और नेक्स्ट OAB ये वाला कोण। ये तीनों कोण आपसे पूछे गए हैं। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा प्लीज। हल, अगर हम इन दोनों त्रिभुज क्या है संगत है, तो लिखेंगे यहां पे त्रिभुज ODC संगत त्रिभुज है त्रिभुज OBA के, तो क्या कहेंगे आप, तो क्या कहेंगे संगत कोण बराबर होंगे। तो क्या होंगे संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है ना, बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोण D का संगत कोण क्या हो गया कोण B, तो कोण D बराबर कोण B बराबर, इसको कोण DB नहीं लिखना उचित है, इसको आप लिखेंगे ऐसे कोण ODC बराबर क्या है 70
तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी ए के, ओ कोण ओ बी ए के बराबर, तो अर्थात क्या हो जाएगा, ओ बी ए क्या हो जाएगा, कोण ओ बी ए बराबर 70 डिग्री। तो ये वाला कोण अगर हम इसको अलग कलर से कहें तो ये वाला कोण जो हमने फाइंड किया इसकी वैल्यू हो गई आपकी 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा लेकिन हमको ये कोण तो पता ही नहीं करना था, हमको ये और ये तीन अलग अलग कोण है। तो एक हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये एक रेखा है डी बी और उस पे जो ये AC लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे एक सरल रेखा बना रही है। तो याद रखो कि यहाँ पे लिखेंगे कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। यहाँ पे लिखेंगे सरल कोण बना हुआ है, ठीक है, एक रेखा पे। तो अब बताइए कि यहाँ पे कोई पता है, हाँ पता है, कौन सा, COB की वैल्यू पता है 125। तो यहाँ पे DOC प्लस 125 यहाँ रख देंगे और यहाँ 180 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये वाला पता चल जाएगा, कोण DOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125, ठीक है, 180 माइनस 125, तो DOC बराबर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा ना। यहाँ पे 10 में से 5 हो गया, यहाँ बचा 7 में से 2 निकालेंगे 5 और 1 में से 1 0, तो 55 डिग्री हो जाएगा। तो एक कोण आपको पता चल गया जो आपसे पूछा गया था, DOC की वैल्यू। अब हमको पता करना है, तो जो पता हो जा रहा है उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमको पता चल गया 55 डिग्री हो गया, ठीक है। जो 55 डिग्री ये हो जाएगा, तो अब ये वाला कोण पता कर लेते हैं हम लोग डायरेक्टली इसी से। तो त्रिभुज, आपकी कई तरीके हैं लेकिन मैं जो तरीका अपना रहा हूं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। त्रिभुज ODC में क्या होगा, कोण COD प्लस कोण ODC प्लस कोण DCO बराबर क्या हो गया, 180 अंश, ठीक है, 180 अंश। तो देखिए COD की वैल्यू आपने निकाल लिया अभी 55 डिग्री, प्लस ODC की वैल्यू आपने देख लिया कि 70 है, 70 डिग्री, और एंगल DCO बराबर 180 अंश, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो यहाँ 5 हो गया और 7 5 12, 125 डिग्री आ रहा है, प्लस DCO इक्वल टू 180। अच्छा ये पता चला कैसे हुआ 180 है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये होता है 180 होता है, ठीक है। तो वही चीज से हमने यहाँ पे लिखा, इतना तो आपको पता होगा, क्लास काफी बेसिक चीजें हैं। DCO बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये आंसर एक और हमको मिल गया, DCO की वैल्यू। जब DCO की वैल्यू आपको पता चल गई ये 55 होगा, 55 होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला भी 55 होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि कोण DCO बराबर ही होगा OAB के, कोण OAB के बराबर 55 डिग्री। यहां पे लिख देंगे संगत कोण, ये उसका संगत कोण है, ठीक है। तो ये आपको लाना था, ठीक है, ये आपको मिल गया आंसर, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना था, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा और हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके।